नमस्कार दोस्तों, आई एम यू के तीसरे दिन में आपका स्वागत है। कल बस एक ही शख्स ने मेरी आवाज सुनी, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। जब तक एक भी मेरी बात सुन रहा है मैं अपने मन की बात कहता रहूंगा, क्योंकि असल जिंदगी में भी हम एक ही से अपनी हर बात कहते हैं। कोई एक ही तो होता है जिसको हम अपनी सारी बातें बताते हैं। अब ये कहते कहते यूं ही मुझे किस्सा याद आया। किस्सा उसका जो दिल के बहुत करीब है मेरे, या यूं कहो दुनिया ही मेरी उसके इर्द गिर्द है। तो आज का ये पॉडकास्ट हर उस इंसान के लिए डेडिकेट करते हैं जो हर समय हर वक्त किसी ना किसी मोड़ पर हमारे काम आया है, जिसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। मौसम बदले पर वो ना बदला, सिचुएशन अलग हुई तब भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें कंफर्ट करना नहीं छोड़ा। अगर आपका भी कोई ऐसा साथी है या रहा है, कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि ऐसा साथी होना ही किसी कोहिनूर से कम नहीं। तो ये किस्सा तब का है जब मैं 10 साल पहले कॉलेज से जस्ट पास आउट होकर नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहा था। प्रेशर ऐसा था मानो कि बस दम निकल जाए। इधर से पढ़ाई लिखाई में हुए खर्चे की भरपाई, घर में सपोर्ट करना, खुद को पैरों पर खड़ा करना और चैन से 3 समय की रोटी खाने लायक खुद को कैपेबल करना। तो इसी सोच के चलते मैं भी गलियों का राजा बना फिरता रहता था। लेकिन निराशा तो तब होनी शुरू हुई जब लाख कोशिशों के बाद भी ना कोई ढंग की नौकरी हाथ लगी, और अगर कुछ मिलता भी था तो वो मेरे हिसाब का नहीं होता था। लेकिन एक कहावत है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और इसी कहावत की तरह मुझे भी कोई ना कोई नौकरी करनी पड़ी। यूं तो मैं अपनी बात किसी को कह नहीं पाता था, लेकिन एक बार जब मैं घर से निकल कर अपनी एक्टिवा स्टार्ट कर ही रहा था, तभी वो पीछे से आई और आकर बोली हेलो। अब क्या था, वो हेलो का रिप्लाई सुने बिना ही बस मुझ पर राशन पानी लेके चढ़ गई कि इतने दिन से फोन क्यों नहीं उठा रहा था। अब मैं जैसे ही बोलने लगता वो फिर बोल पड़ी कि और ये बता तू आलसी कहीं का, इतनी सुबह सुबह ये बैग लेके कहाँ जा रहा है। अब तीसरी बार मैं जैसे ही फिर कुछ बोलने लगता वो फिर बोल पड़ी मुझे पता है तू परेशान रहता है, लेकिन क्या तुझे परेशान देखकर मैं खुश रहती हूँ। अब ये सुनते ही मैं थोड़ा रो पड़ा और बोला कि तू मेरी तो सुन ले। फिर भी 3-4 मिनट तक बोल के ही शांत हुई, पागल सी। फिर जैसे ही मैंने उसे जॉब के बारे में बताना शुरू किया, उसने मुझे रोका और कहा सुन, मुझे पता है तू अपने मन की बात कह नहीं पाता, तो तू बर्डन मत फील कर, मैं सब जानती हूँ। ये सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये बात मैंने अपनी अंतरात्मा के अलावा किसी को नहीं बताई थी। मैंने पूछा लेकिन कैसे, तो उसने मायूस होते हुए मुझे बोला कि जब 3 दिन पहले मैं अपने पापा के साथ नोएडा बुआ के घर जा रही थी, मैंने तुझे देखा था, और जिस कंपनी में तुझे देखा था उसी कंपनी में मेरी बुआ का बेटा मैनेजर है। मैंने कहा आलोक सर तेरे भाई हैं? उसने कहा हाँ, और इसीलिए आज मैं तेरे पास आई हूँ। अब ये सुनते ही मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं, और फिर उसने मुझे बताया कि मैं नहीं चाहती थी तेरी खुददारी पे कोई आँच आए, इसलिए मैं तुझे कंपनी का एड्रेस दे रही हूँ। वहाँ पे तू अपने दम पे इंटरव्यू देके पास हो, अगर जॉब लगती है तो पैकेज बहुत अच्छा होगा। ये सुनते ही मैं मान गया और मैं वहाँ गया। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और मैं सिलेक्ट हुआ। मेरा पैकेज मेरी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा अच्छा था। मैंने उसे घर जाते ही फोन किया और कहा मेरी लकी शाम, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। वो बहुत खुश हुई। फिर अब कुछ दिन बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। अब 1 साल बाद मेरी मुलाकात उसकी सहेली से एक नोएडा के मॉल में हुई। तब बातों बातों में पता चला कि जिस पोस्ट पर मैं हूँ उस पोस्ट को उसने छोड़ा था और मेरे लिए ये सेक्रीफाइस किया था। ये सुनते ही मैं इतना दुखी हुआ कि बस मैंने उसे तुरंत फोन मिला के पूछा, तो जो जवाब उसने दिया वो मैं शायरी के जरिए समझाता हूँ। सुन, चिंता क्यों करता है, मैं भी तो तेरी अपनी हूँ। दोस्त वो क्या दोस्त जो साथ दोस्ती में दे ना पाए। कभी किसी गली में खो जाए तो थोड़ा आगे चल के देखियो, मैं हर मोड़ पे तेरे लिए ही रहती हूँ। दोस्तों आज 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने उसे अपनी मन की हर बात ना बताई हो। वो मेरी जिंदगी का ऐसा कोहिनूर है जो बस मुझे किस्मत से मिला है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही कोहिनूर है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब विदाई लेना चाहूंगा, कल मिलते हैं 8 बजे।